देखिए, आपने ये बात सुना होगा कि एआई जॉब खा रहा है, बट कभी आपने ये सुना है कि एआई आपके कंप्यूटर के पार्ट्स भी खाने वाला है? चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि 2026 में काफ़ी लोगों ने बोला होगा कि अब पीसी बिल्ड मत करो भैया, बहुत महँगा हो जाएगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको पैसा लगाना चाहिए पीसी बिल्ड करने के लिए, अभी करेक्ट टाइम है। क्योंकि देखिए, जब आप वेट करोगे 2027, 28 प्राइस में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। अब मैं बताता हूँ, एआई जो है ये डीरैम और एनएनडी यूज़ करता है अपने सर्वर पे, जैसे एचबीएम कहते हैं, एक स्पेशलाइज्ड डी रैम बनाया जाता है इनके लिए। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे डी रैम क्या है, आपके जो क्लस्टर्स मैनेज करता है आपके सर्वर के। सो यहाँ पे होता कैसा है कि ज़्यादा रैम चाहिए होता है, ज़्यादा एसएसडी चाहिए होता है, पेटाबाइट में एआई मॉडल को ट्रेन किया जाता है। और यहाँ पे हो क्या रहा है, DDR जो 4 है ये भी क्या है, स्टॉप कर दिया, बहुत पुराना मॉडल है ये। तो DDR5 में ज़्यादा डिमांड आ रहा है लोगों का, क्योंकि DDR5 चाहिए हमको, क्योंकि नए लैपटॉप गेमिंग मॉडल, और डिमांड काफ़ी DDR5 का है, DDR4 का नहीं है। तो DDR4 के भी रेट आपको ऐसे ही बढ़ते हुए दिखेंगे, क्योंकि डिमांड है ही नहीं। डिमांड बहुत है बट सप्लाई नहीं आ रहा है। सो नॉर्मल इकोनॉमिक समझने की बात करते हैं, जब सप्लाई खत्म हो गया है, अब सप्लाई क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि सारी एआई जो कंपनीज हैं अपने जो सर्वर के लिए जो भी इनको इक्विपमेंट चाहिए, कोई सारे कंज्यूमर मार्केट से पार्ट्स उठा रही है। सो कॉमन सेंस की बात है, कंज्यूमर का जो डिमांड है वो तो फुलफिल होगा नहीं, तो ज़्यादातर क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर रेट ही बढ़ाएंगे, क्योंकि वो तो डिमांड मैच नहीं कर पा रहे। तो प्राइस इतना ज़्यादा रख देंगे कि आप 50 to 60% का हाई का भी देखने के लिए मिल रहा है आपको। तो जहाँ पे जो रैम आपको 3800 का मिलता था, अभी के रेट में कम से कम आपको 6000 के ऊपर का मिल रहा है। बट यहाँ पे दो चीज़ समझना जरूरी है, यहाँ पे दो लोगों का पॉइंट ऑफ ओपिनियन है। काफ़ी लोग बोलेंगे अभी लेने का करेक्ट टाइम नहीं है, 2027 या 2026 के एंड तक। मैं कहता हूँ फरवरी तक रुक जाओ, प्राइस ज़्यादा चेंज नहीं होगा, बट फरवरी या मार्च के बाद से आप इसे खरीदा जा सकता है। बट अगर आप ये सोच के बैठोगे कि मैं अभी बहुत ज़्यादा और वेट करूँगा, तो देखिए ये सारी चीज़ें जो है ना, इनकी डिमांड होते हैं, इनके रेट इतनी जल्दी गिरते नहीं हैं। तो 2027-28 के बाद ही होगा जो भी हो। क्यों? क्योंकि ये सारे कंपनीज पैसे उठाएंगे, नए सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज बैठाएंगे या कोई भी यूनिट बैठाने में इनको बहुत टाइम लग जाता है। ये एक दो दिन का खेल नहीं होता है। सो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, और इस केस में आप एक जो चीज़ मिस आउट करोगे वो है इस टाइम पे उस प्रोडक्ट को खरीद के उसकी ज़िंदगी जीने का। मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखिए एक पीसी बिल्ड करते हैं तो एज अ मैन, एक कोई भी इंसान के लिए ये बहुत बड़ा चीज़ होता है एक पीसी को बिल्ड करना। कितने लोगों के ड्रीम्स होते हैं, भले आपके लिए, काफ़ी लोगों के लिए ड्रीम नहीं होगा, बट कितने लोग ये ड्रीम होते हैं कि पीसी पे गेम खेलने का, ये सबका। तो कॉस्ट अभी आप ज़्यादा पे कर रहे हो, और उसके बदले पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनलिटी जो चीज़ें निकलने वाली है वो ज़्यादा आपका वैल्यूबल होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ समझना है, जो आपका ओपिनियन है, आपको लगता है कि फरवरी मार्च तक आपको रुक जाना चाहिए, उसके बाद आप बिल्ड करा लीजिए। बट मैं पर्सनल ओपिनियन कह रहा हूँ, इसके रेट जल्दी गिरने वाले नहीं है। बट एआई किस तरीके से आपकी इस चीज़ों को खा रहा है ये भी आप देखते रहिएगा। सो कोई भी चीज़ के ना दो पहलू होते हैं। तो काफ़ी लोगों को एआई मॉडल्स काफ़ी अच्छा लगता है, इंस्टेंट आंसर दे रहा है, इंस्टेंट वीडियो बना रहा है, इंस्टेंट हर चीज़ डीप रिसर्च कर रहा है, एनालिटिकल कर रहा है, इस जगह तो एआई को ट्रेन कर दे रहे हैं किसी चीज़ के लिए। सो इसके नेगेटिव साइड भी यही है कि इनके जो पार्ट्स है वो रेट बढ़ते जा रहे हैं। इनफैक्ट मोबाइल भी बीच में आता है, मोबाइल को भी इन चीज़ों का इस्तेमाल चाहिए, तो मोबाइल भी अपने नए नए ऑप्शंस लेके आ रहा है, तो उसकी वजह से सारी डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहे। सो इसकी वजह से प्राइस हाइक आपको देखने के लिए मिल रहा है। बट ओवरऑल ओपिनियन की बात करें, सो इट्स करेक्ट टाइम है, आप थोड़ा सा टाइम रुक जाओ फरवरी मार्च तक। उसके बाद अपना प्राइस, जो भी प्राइस पे आपको अच्छा बिल्ड कराना है, आपका बजट थोड़ा बढ़ा के आप इसे खरीद लो। अब ये एक्सपेक्ट करोगे कि दिसंबर तक रेट कम होगा या बहुत 2027 तक, तो बहुत टाइम वेट कर रहे हो ऐसे चीज़ के लिए जो कभी होगा नहीं, उस पर कोई एक्शन नहीं होने वाला। ऑफकोर्स कॉमन सेंस की बात है। ये था मेरा ओपिनियन। आपका क्या ओपिनियन, आप कमेंट डाउन में पूछ सकते हो या बता सकते हो। और कुछ नया चीज़ शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ शेयर कर देना।